हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और भाई लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? तो अभी हम कैटवॉक वाले लेडर पे हैं। ये हमारा वेसल है। अभी मेंटेनेंस चल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, बस पेंटिंग बचा है थोड़ा बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रिज टूर के लिए। हमारे सेकंड साहब हैं उधर, सेकंड ऑफिसर साहब हैं, वो हमको असिस्ट करेंगे, बताएंगे हमारे शिप के बारे में और ब्रिज के बारे में। तो अभी हम अजवान पोर्ट पे हैं इस वक्त। और ये रहे हमारे सेकंड साहब, जो कोयल बग टैटू करके इनका एक स्टूडियो है। वहाँ पे आप किसी को भी टैटू बनवाना हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट आर्टिस्ट। अभी इनका डिजाइनिंग स्टार्ट चल रहा है। अभी टैटू बनाने की प्रैक्टिस चल रही है इनकी। सेकंड साहब बताइए आप इसके बारे में कुछ, क्या बना रहे हैं? ये एक टैटू स्टूडियो है। जी। उनका उनका नाम मैंने लिखा है इमॉर्टल्स। इनमॉर्टल्स। तो सुना आपने, अभी किसी और के फरमाइश पे उनकी पूरी हो रही है। तो और कुछ बताइए अपने टैटू के बारे में या फिर स्टूडियो के बारे में। मैंने एक्चुअली जहाँ से सीखा है उसका नाम है कॉयलबर्ग टैटूज। ओके। ये चंडीगढ़ में है। जी। आप उसका स्टिकर आपके पास है, और दिखा देंगे हमारे दर्शकों को। हाँ जी, हाँ जी, स्टिकर मेरे पास नहीं है लेकिन ये मोबाइल मेरे में हेलमेट पे है। ये रहा। हाँ, ये थोड़ा खराब हो गया है यार। ये पुराना हो गया है। मैं आपको अच्छा वाला दिखाता हूँ। ये रहा कॉयल बग टैटू। ये देखो, ये रहा। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। हम्म, ये हाँ, ये रहा। कॉयलबर्ग टैटूज चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो में आप दिखा। जरूर अवश्य आए यहाँ पे। हाँ। और जरूरी नहीं है कि टैटू ही बनवाने आना है, आप वैसे ही घूमने आए। ओके। बहुत अच्छा टैटू स्टूडियो है। वहाँ का माहौल भी वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप देखें, आपको वहाँ से प्रेरणा भी मिलेगी और हो सकता है आप भी मेरी तरह वहाँ सीखने लग जाएं। ज़रूर ज़रूर आएंगे कभी टैटू आपके इस स्टूडियो पे, सीखने को कुछ ज़रूर अवश्य मौका मिलेगा हमको भी। अवश्य अवश्य। तो अभी हम ब्रिज टूर के लिए आए हुए हैं सेकंड साहब। अगर जी आपके पास टाइम हो जी। थोड़ा सा दर्शकों को हमारे दिखा दीजिए हमारे वेसल का ब्रिज कैसा है। देखिए, ये हमारा ब्रिज है। जी। सबसे जरूरी चीज ब्रिज पे क्या होती है, वो है कंप्यूटर। क्योंकि ओके। इस पे हमें गाने सुनने होते हैं। गाने सुनने होते हैं। लेकिन अभी आपसे बात करनी है इसलिए मैं इसे हाँ। पॉज कर देता हूँ। जी। ठीक है। जी। देखिए, सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है, ये है नेविगेशन ब्रिज। जी। ये डैशबोर्ड है। हमारे डैशबोर्ड पे सब सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जी। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये हाई लेवल अलार्म्स के इंडिकेटर हैं। जी। जो कार्गो ऑयल टैंक्स हैं, ओवरफिल अलार्म और हाई लेवल अलार्म यहाँ पे आते हैं। ओके। यहाँ से आप मतलब ये जो टैंक हमारा डेक पे है, वो अगर ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पे अलार्म आता है उसका। उसके बाद पंप रूम है हमारा। जी। हर एक टैंकर पे पंप रूम होता है। जी। पंप रूम का जो बिल्ज अलार्म है जी। वो ये है। ये देख आपको लीजिए। नजर आ रहा है। ठीक है। जी। ये है हैंड सैनिटाइजर। ठीक है। हाँ, और ये आप इसके देख बारे रहे में हैं। कुछ बताएंगे हमको। हाँ जी, ये नेविगेशन लाइट पैनल है। जी। अब आप एंकर पे जाते हैं तो आपकी लाइट्स दूसरी होती हैं। आप नेविगेशन कर रहे हैं, सेलिंग पे हैं, आपकी लाइट्स दूसरी होंगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप नॉट अंडर कमांड हैं या रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन्यूवर हैं तो उसके अनुसार आपको लाइट्स अपनी बदलनी होती है। तो उसका ये पैनल है। ओके। तो ये लाइट्स लगी हुई हैं मेन मास्ट पे। हम्म। तो यहाँ से ये कंट्रोल होती हैं। ठीक है। फिर अगला आप हाँ, देखें, मतलब ऑन ऑफ का सिस्टम सारा यही था। ऑन ऑफ का यहाँ से है। और याद रखें, हमेशा हम्म। दो पावर सोर्स होते हैं, एक एसी एक डीसी। जी। ठीक है। एसी हो गया ऑल्टरनेट करंट, यानी कि जो जनरेटर से डायरेक्ट चल रहा है। डीसी होता है जो आपकी बैटरी से चल रहा है। तो ओके। यदि जनरेटर कभी आपके जनरेटर फेल होते हैं तो ऑटोमेटिक लोड किस पे आ जाता है, डीसी पे। ठीक है। जी। तो ये दोनों ही यहाँ से दोनों ही पावर सोर्सेस लाइट्स के लिए होती है, जी। नेविगेशन लाइट्स के लिए। ओके। इसी तरह से आप देखेंगे डेक लाइट्स। ये जो पैनल है ये डेक लाइट्स का है। जी। ये एसी से ही कनेक्ट होता है, ये डीसी से कभी कनेक्ट नहीं होता। ओके। ठीक है। ये आपने देखा। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये बनवास का यूनिट है, ब्रिज नेविगेशन वॉच अलर्ट सिस्टम। ये किसका पर्पस किस लिए होता है ये? देखिए, बनवास का क्या प्रयोजन होता है। जी। आपका जो ब्रिज है ये कभी अनमैन्ड नहीं होना चाहिए। अनमैन्ड मतलब एक व्यक्ति सदा यहाँ पे रहे। सोचिए, आप नेविगेशन कर रहे हैं, रात्रि का समय है। कितने लोग होंगे? कम से कम 2 व्यक्ति होंगे। एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वॉच, दूसरा कौन होगा? एक ड्यूटी ए भी होगा। ये नियम है। ओके। सोचिए, ड्यूटी ए भी बेहोश हो गया।
आप वॉच पे हैं, ऑफिसर हैं, आप भी बेहोश हो गए, पूरा जहाज किसके भरोसे है इस समय? आपके भरोसे, क्योंकि आप ऑफिसर इंचार्ज हैं। अब सब बेहोश हो रखे हैं, कौन जहाज चला रहा है? कोई नहीं। तो कैसे पता चलेगा सब कुछ ठीक है, लोग होश में भी हैं जहाज पे या नहीं? तो वो उसके लिए है ब्रिज वॉच अलर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि हर 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, मतलब इसको हम अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। हाँ, हम हमारे हिसाब से नहीं, जी। कप्तान साहब के हिसाब से। ओह, ठीक है, तो इसका पासवर्ड जो होता है वो भी सिर्फ कप्तान साहब को पता होता है। हालांकि सेकंड ऑफिसर इंचार्ज होता है ब्रिज इक्विपमेंट्स का, सेकंड ऑफिसर के पास भी इसका पासवर्ड नहीं होता। ओके। ये आपको समझ आई बात? जी। तो ये मतलब जो आपने टाइम लिमिट सेट की है उसके अनुसार इसका अलार्म बजेगा। तो आपने उठकर चलकर एक्नॉलेज करना होता है अलार्म, अलार्म बंद करना होता है। ओके। जो बड़े जहाज होते हैं, बड़ी कंपनीज होती है, उसमें सेंसर्स होते हैं, मोशन सेंसर्स। मतलब आप अगर हिलते भी हैं तो भी अलार्म एक्नॉलेज हो जाता है। छोटे जहाजों में मोशन सेंसर्स नहीं होते, मैनुअल बटन दबाना होता है। ये आपको समझ आया? जी। अगली चीज देखें। ये थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज रह गई इधर। ये क्या है और ये सारी चीजें क्या है? हाँ जी, हाँ जी। ये आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल है मास्टर जायरो का। ठीक है, मास्टर जायरो का है, मास्टर जायरो देखिए, ये मास्टर जायरो है जी। ठीक है, इसका कंट्रोल पैनल कहाँ है? कंट्रोल पैनल एंड डिस्प्ले वो ये है। ठीक है, ओके। ये आपको समझ आया? यहाँ पे आप देखते हैं ये बैटरीज, ये बैटरीज है। ठीक है जी। जो डीसी मैंने अभी आपको सोर्स बताया, डीसी का सोर्स, ये जो दिख रहा है ये इसी का है, इसी का अलार्म है। ये एम्बुलेंस की तरह जो लाइट दिख रही है, ये एम्बुलेंस की तरह, ये जब बजता है तो जो बेहोश आदमी होता है वो भी खड़ा हो जाता है। ओके। फिर आप देख रहे हैं ये फायर कंट्रोल पैनल है। फायर कंट्रोल पैनल का ये आईएमओ सिंबल है, इसे याद रखें। ठीक है, हमारे यहाँ पे फायर स्टेशन नहीं है, फायर लॉकर नहीं है। बड़े जहाज होते हैं वहाँ पे फायर स्टेशन होता है, फायर लॉकर होता है, वहाँ पे मेन पैनल होता है और फिर उसका रिपीटर या उसका स्लेव ब्रिज पे होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही है सिर्फ। ठीक है, तो कहीं पे भी फायर होती है कैसे पता चलता है? स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर, ये दो चीजें होती हैं। स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, उसी से पता चलता है कहाँ पे फायर हुआ है। अब जोन सा भी एक्टिवेट होगा, स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर जब भी एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे अलार्म देगा। ठीक है, अलार्म देगा, प्लस आपको ये डिस्प्ले नजर आ रहा है, थोड़ा सा क्लोज अप करके दिखाएं। ये डिस्प्ले नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं? यहाँ पे डिस्प्ले करके वो बता देगा कि जो भी अलार्म है कहाँ पे आ रहा है। क्या वो पंप रूम में है, कौन से डेक पे, कौन सी जगह पे लगा हुआ है, वहां पे शो कर जाएगा। बिल्कुल सही, कौन से डेक पे है, पंप रूम में है, अकोमोडेशन में है, कहाँ पे है, इंजन रूम में है, सब यहाँ से पता आपको पता चलता है। ओके, ठीक, ये आपका इंटरकॉम है। ठीक है, फोन करने के लिए इंटरकॉम है। याद रखें, अगर जनरेटर नहीं चल रही, डीसी हो गया, डीसी सोर्स पे चल रहा है, तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये नहीं चलेगा उस समय तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? साउंड पावर्ड फोन का, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ, हमारे पास है। ठीक है, फिर ये आपको देख रहे हैं, ये है स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग के लिए होता है। ये हमारे पास जॉयस्टिक है। ये कौन सा मोड है? क्या ये फॉलो अप मोड है या एनएफयू, नॉन फॉलो अप मोड है? ये एनएफयू है, नॉन फॉलो अप मोड। मतलब आपको एक साइड दबा के रखना पड़ता है और जो रडर एंगल इंडिकेटर है वो उसी डायरेक्शन में घूमता है, जहां तक आप ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जाएं और फिर छोड़ दें। तो इस तरह से ये स्टीयरिंग होगी। इसी बीच हमारे चीफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी आए हैं। अच्छा, वीडियो बनता है? ये हमारे चीफ साहब हैं। तो सर, दर्शकों के लिए कोई आप संदेश देना चाहें जो पहली बार जहाज पे आने वाले हैं, उनके लिए कुछ आपकी तरफ से सर कोई मैसेज? अच्छा, जो भी आए वो बी कॉन्फिडेंट होके आए, हर चीज के लिए, चैलेंज के लिए पहले से तैयार होके आए कि हाँ, कोई भी चैलेंज है उसको हम लोग ब्रेवली फेस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सत्यवचन सर, बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे थे, इसके बाद आपको ये नजर आ रहा है, ये टेलीग्राफ। ये इंजन रूम के कुछ कंट्रोल्स हैं। जो जनरेटर है, जनरेटर का अगर यहाँ से स्टार्ट करना हो तो ये उसका पैनल है। हमारे पास ईसीआर नहीं है, इंजन कंट्रोल रूम नहीं है, बड़े जहाज़ों में जैसे होता है, तो उसके जो कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको ब्रिज पे नजर आते हैं। ये है एआईएस। ठीक है, एआईएस ये आपका स्टेटस बताता है। क्या एआईएस का मतलब क्या होता है सर? पूरा इसको डिटेल दे दीजिए। हाँ, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये है एआईएस। ठीक है, तो आपका जहाज क्या है? क्या ये एंकर पे है? क्या ये अंडरवे है?
क्या ये पोर्ट पे लगा हुआ है, कैसे पता चलता है, वो इस पे पता चलता है। आपके जहाज का नाम क्या है, इसका IMO नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको AIS पे पता चल जाती हैं। तो अगर आप सेकंड ऑफिसर हैं या आप ब्रिज पे ड्यूटी ऑफिसर हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका नेविगेशन स्टेटस है इस पे अपडेटेड हो। ओके ये आपको समझ आया? जी। ये आपको VHF नजर आ रहा है? हाँ, ये भी अच्छा। ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युनिकेशन के लिए ये हमारा GMDSS इक्विपमेंट है। ठीक है, सेकंड ऑफिसर इसके इंचार्ज हैं। लेकिन आप ब्रिज पे आते हैं, आप खुद चेक करें क्या सही चैनल लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं हम पोर्ट पे हैं, अजमान पोर्ट पे, यहाँ पे 73 चैनल है, तो 73 यहाँ पे एक्टिवेटेड है। उसके बाद वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम कम ज्यादा करके देखें, वॉल्यूम कोई कमी तो नहीं की हुई, कोई बुला रहा हो पता ही ना चले। ठीक है, उसके बाद स्क्वेल्च एडजस्ट करके देख लें। अच्छा, इसको वीकली टेस्ट भी करते हैं या वैसे चलता है? देखिए, इसके 3 टेस्ट होते हैं वीकली, एक डेली होता है, एक वीकली होता है और एक मंथली होता है। कौन इंचार्ज होता है? सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर इसकी टेस्टिंग करते हैं और इसे लॉकडाउन करते हैं GMDSS लॉग में। तो इसके मतलब जो हमारे जीपी रेटिंग वाले बंदे होते हैं जी, उनके लिए इसमें क्या सीख होनी चाहिए? देखिए मतलब जीपी उनको रेटिंग क्या पता होना चाहिए ज्यादा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चैनल कैसे चेंज किया जाता है। ओके, बहुत आसान है, दबाव और चैनल हो गया। ठीक है, दूसरा आप जीपी रेटिंग में है, आप वॉच पे आते हैं, देखें वॉल्यूम बंद तो नहीं की हुई, कहीं इक्विपमेंट ही तो बंद ही नहीं किया हुआ। ठीक है, ये सब देखिए। रात में आते हैं, इसका ब्रिलियंस आप एडजस्ट करें, डिमर एडजस्ट करें, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इतना है। ठीक है, बाकी बात करनी आनी चाहिए, किस तरह से बात करते हैं, किसी जहाज को रिप्लाई कैसे देते हैं, कोई जहाज हमें बुला रहा है हम कैसे रिप्लाई देते हैं, ये बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चाहे आप रेटिंग है, चाहे आप कैडेट है, इतना पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ये फिर स्टीयरिंग, ओ सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। ये जो मैंने बताया था, ये जॉयस्टिक स्टीयरिंग का नहीं है, ये हमारा जो सर्च लाइट है, ये सर्च लाइट का स्टीयरिंग है। ओके, ऊपर सर्च लाइट होती है। मैं VHF दूसरा है, उसकी आवाज थोड़ी घटा रहा हूँ ताकि आपसे बात अच्छे से हो। ये जो है, ये हमारा जो सर्च लाइट है, उसका ये उसको घुमाने के लिए है, उसकी स्टीयरिंग के लिए। अच्छा, सर्च लाइट 360 घुमाने के लिए उसका। बिल्कुल सही। हमारी सर्च लाइट 360 नहीं घूमती है, बड़े जहाजों पे घूम जाती है हमारी, लेकिन आप लगा लें 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक घूमती है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सर्च लाइट कहाँ काम आती है? हो सकता है मैन ओवरबोर्ड हो जाए, वहां काम हो जाए। कभी कभी आपको सिग्नल देना होता है पायलट को कि हम यहाँ पे हैं, या किसी और जहाज को जिसके साथ STS ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सिग्नल देने के लिए भी ये काम आती है। ठीक है, कई बार आपको पायलट को लाइट मार के देना होता है कि ये है, यहाँ से बोर्डिंग करना है आपने, इस जगह से आपने चढ़ना है, तो उस जगह पे हम लाइट फोकस करके रखते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका प्रयोग हो जाता है। ओके, ये आपको समझ आया? ये मैंने बताना भूल गया, ये हॉर्न है। ठीक है, ये किस लिए होता है? आपको साउंड सिग्नल देने होते हैं जहाज पे। कैसे देते हैं? जहाज पे हॉर्न लगा होता है। कहाँ लगा होता है? मास्ट पे। कितने हॉर्न होते हैं? बड़े जहाजों पे 2 होते हैं, एक फॉरवर्ड मास्ट में होता है, एक मेन मास्ट पे होता है। हमारा छोटा जहाज है, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड मास्ट में है। अधिकतर ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि दो तरह से इनमें पावर होती है। एक इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होते हैं, एक न्यूमेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो कि बिजली से चलेगा, न्यूमेटिक मतलब एयर से चलेगा। जो न्यूमेटिक होता है वो ऐसे ऐसे खींचा जाता है, पांग पांग, ओल्ड स्कूल। तो हमारे पास वो नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, फिर ये जर्नल इमरजेंसी अलार्म का बेल भी यहाँ पे ही है, ये आपको नजर आ रहा है। इसकी भी टेस्टिंग हर वीक की जाती है। ये है स्टीयरिंग पैनल। ठीक है, ये है जॉयस्टिक स्टीयरिंग का। सबसे पहले स्टीयरिंग करते हुए आपने तो ये देखना होता है कौन सा स्टीयरिंग गियर यूज हो रहा है, पोर्ट या स्टारबोर्ड। और याद रखें, आपका अराइवल हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, स्टीयरिंग का किसी भी प्रकार से प्रयोग करना है, इसकी टेस्टिंग करनी होती है। दोनों स्टीयरिंग मोटर्स की टेस्टिंग करनी होती है और इमरजेंसी स्टीयरिंग की भी टेस्टिंग करनी होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही साधारण कार्य है। ये आप देख रहे हैं अभी ऑफ है, स्टीयरिंग मोटर ऑफ है। यदि आप पोर्ट स्टीयरिंग मोटर यूज कर रहे हैं तो इसको पोर्ट में घुमाइए, यदि स्टारबोर्ड यूज कर रहे हैं स्टारबोर्ड में घुमाइए और फिर इसका प्रयोग करिए। ये रडर एंगल इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है, एको साउंडर हमने ऑफ किया हुआ है क्योंकि हम पोर्ट में हैं। एको साउंडर मतलब ये दिखाता है अंडर कील क्लियरेंस। ये आपको बताता है कि आपकी जो कील है, कील मतलब जहाज का सबसे निचला हिस्सा, उसके वहां से लेके जो
समुद्र तल है, सी बेड, उसके बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, वो ये एको साउंडर बताता है। ठीक है, ओके। ये स्पीड लॉक है, स्पीड लॉक बताता है स्पीड ओवर, स्पीड थ्रू वाटर। याद रखें, स्पीड दो तरह की होती है, स्पीड ओवर ग्राउंड, स्पीड थ्रू वाटर। डॉपलर लॉक कौन सा बताता है, स्पीड थ्रू वाटर। तो स्पीड ओवर ग्राउंड कहां से पता चलता है, जीपीएस से पता चलता है। ठीक है, जीपीएस का ही इनपुट हमें यहाँ रेडार पे मिल जाता है। ये रेडार देख रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक रेडार है, एक्स बैंड। अधिकतर जहाजों में 2 रेडार होते हैं, एक्स बैंड और एस बैंड। ठीक है, एक्स बैंड कंपलसरी है, ये होना ही होना चाहिए, एस बैंड कंपलसरी नहीं है। ये आपको समझ आया। फिर ये नैवटेक्स है। ठीक है, नैवटेक्स ये जीएमडीएसएस इक्विपमेंट है हमारा। इसमें मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन के मैसेजेस आते हैं, वेदर मैसेजेस आते हैं। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास है। अधिकतर आप देखेंगे ये मंकी आइलैंड पे होता है, हमारे जहाज पे यहाँ पे ही है। फिर आपको ये नजर आ रहा है, मैग्नेटिक कंपास क्यों होता है सर? इधर जब हमारे पास ये जीपीएस है, ये उसमें भी दिखा देता है, तो ये जरूरी क्यों होता है? सबसे पहली बात, हम शेयरिंग किससे करते हैं, हम करते हैं जायरो से। ठीक है, लेकिन जायरो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। अगर ये सब जायरो किससे ड्रिवन होता है, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है। ठीक है, अगर वो ही फेल हो जाए तो फिर कैसे करेंगे आप नेविगेशन, कैसे स्टीयरिंग करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड कंपास है, जो कि मैग्नेटिक कंपास है। कई जहाजों पे सैटेलाइट कंपास भी होता है। तो ये मैग्नेटिक कंपास होना कंपलसरी है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके बाद ये जीपीएस है। ठीक है, जीपीएस तो आपको बहुत ही साधारण सा इक्विपमेंट है, आप जानते हैं, आपके मोबाइल पे भी होता है, सेम वही चीज़ है, कोई खास बात नहीं। ये आपको नजर आ रहा है, ये बनवास का एक्नॉलेज करने के लिए बटन है। ये एमएफएचएफ इक्विपमेंट है, सिंगल साइड बैंड। ये किस लिए होता है सर? ये देखिए, वीएचएफ की अपनी सीमा है, उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस पे बात करनी है, उसके लिए एमएफएचएफ है, सिंगल साइड बैंड। जैसे उसकी हम टेस्टिंग करते थे वीएचएफ की, इसकी भी टेस्टिंग करते हैं, इसकी भी डेली, वीकली और मंथली टेस्टिंग होती है। ठीक है, असल में सेम ही चीज है, बस इसको दबाओ, बात करो, सेम जैसे वीएचएफ होता है, सेम वैसा ही है, बस फ्रीक्वेंसीज का इसमें अंतर रहता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये जायरो रिपीटर है। ठीक है, आप आते हैं ब्रिज पे, आप इसका डिमर चेक करें, डिमर अंधेरे के अनुसार इसको एडजस्ट करें। दूसरा देखें, जो मास्टर जायरो पे है वही इस पे दिखा रहा है कि नहीं। तो ब्रिज पे आते हैं तो ये चीज जरूर आप देखें। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 इंजन हैं, तो उसी के ये कंट्रोल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। और जो अलार्म्स हैं, कंट्रोल पैनल ये है वहाँ का, क्योंकि हमारे पास ईसीआर नहीं है तो इंजन के कंट्रोल्स भी ब्रिज पे हैं। ये नेक्स्ट आगे हमारे पास 2 सैट्सी हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी के ये 2 प्रिंटर हैं ऊपर। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास VHF है। अभी मैंने बात की थी, अगर हमारा लाइट, अगर जनरेटर बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डीसी पे पावर आ जाती है, तो इंटरकॉम हमारा चलेगा नहीं, उस समय ये पावर ड्रिवन साउंड पावर फोन हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नंबर नहीं होते, ये देखेंगे आप, ये आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, इसमें यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना होता है इस नॉब से, और इसे फिर गोल गोल घुमाना होता है, उससे ये बच जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये नजर आ रहा है एलडीएस लैंप। ये किस लिए होता है सर? एलडीएस लैंप हमारे सिग्नलिंग के लिए होता है, इसे मोड स्पोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हम फ्लैशेस देकर, जैसे कोई बोट हमारे नजदीक आ रही है, कोई फिशिंग बोट है जिसे हम चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो हम उसे फ्लैश मार सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑफिसर की ड्यूटी होती है, जैसे ही रात को वो वॉच पे आते हैं, इसे वो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप बड़ा देख रहे हैं, ये है इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए। यदि हमारा स्टीयरिंग फेल हो जाती है तो हम इमरजेंसी स्टीयरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये आपको नजर आ रही है, ये GMDSS बैटरी है, इसमें हम ऑन लोड ऑफ लोड टेस्ट भी करते हैं प्रतिदिन, और GMDSS लॉग बुक में इसे लॉक डाउन करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ब्रिज है, यहाँ पे ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके सर, थैंक यू। जी, और बताते चले कि हमारे सेकंड साहब हैं सौरभ भट्ट, इनका एक अपना चैनल है मर्चेंट नेवी सलाहकार, तो आप उसके थोड़ा एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसके सिवा कोई शंका हो, कोई शेष प्रश्न हो, आप टिप्पणी में हमसे पूछें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।